नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया। पटना में बैठी सरकार जिस दिन कोरोना को लेकर हाई लेवल मीटिंग कर रही थी और कई जो कड़े नियम जो है वो निकाल रही थी कोरोना से बचाव के लिए, और साथ ही साथ अन्य विभागों को भी दिशा निर्देश दे रही थी। स्वास्थ्य विभाग के साथ उनकी मीटिंग हुई थी और जो वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के लोग मौजूद थे उन्हें नीतीश कुमार दिशा निर्देश दे रहे थे कि जल्द से जल्द स्वास्थ्य विभाग की सारी चीज़ों को वो तंदुरुस्त कर लें। लेकिन अगले ही सुबह पूर्व मंत्री मेवालाल चौधरी की मौत हो जाती है। आपको बता दें कि उनके पीए से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी मौत हुई। सिस्टम की वजह से मौत हुई और सिस्टम के फेलियर की वजह से मौत हुई, जो कहीं ना कहीं हमें एक सबक बना के सिखा रही है कि आम लोगों की क्या ही बात हो सकती है जब कद्दावर नेता कहे जाने वाले नीतीश कुमार के करीबी मंत्री की जब इस तरीके से मौत हो सकती है तो आम लोगों की क्या ही बिसात है। मेवालाल चौधरी कोई आम आदमी नहीं थे, वे सरकार के खास थे, पूर्व मंत्री थे, विधायक थे। नीतीश कुमार उनकी मौत को व्यक्तिगत क्षति बता रहे हैं, लेकिन मेवालाल चौधरी की मौत की पूरी कहानी आप जान लेंगे तो आपकी रूह कांप उठेगी। उनके पीए यानी निजी सहायक ने जब मीडिया को मेवालाल चौधरी की मौत की कहानी बताई तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। जब नीतीश कुमार से व्यक्तिगत संबंध रखने वाले कद्दावर राजनेता की इस तरह मौत हो सकती है तो बिहार में आम लोगों का क्या होगा। मेवालाल चौधरी जब जिंदा थे तो उनके पीए थे शुभम सिंह मेवालाल चौधरी की आखिरी सांस तक उनके साथ रहे। हर उस दर्द को देखा जो मेवालाल चौधरी ने झेला। अब वो पूरी कहानी बता रहे हैं। शुभम कह रहे हैं, सर को ना जांच रिपोर्ट मिली ना इलाज, कब तक जिंदगी की जंग लड़ते, आज विदा हो गए। मेवालाल चौधरी के पीए शुभम बताते हैं कि उनकी तबीयत खराब चल रही थी। कोरोना का डर हुआ तो 12 अप्रैल को मुंगेर में आरटीपीसीआर जांच के लिए सैंपल दिया। 3 दिन तक इंतजार किया लेकिन रिपोर्ट नहीं आई। 15 अप्रैल तक रिपोर्ट नहीं आई और तबीयत बिगड़ती गई। 15 अप्रैल को जब तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और सांस लेने में परेशानी होने लगी तो रात में ही मुंगेर से पटना जाने का फैसला लिया। शुभम सिंह बताते हैं कि 15 अप्रैल की रात 8 बजे मेवालाल चौधरी अपनी गाड़ी से मुंगेर से पटना के लिए चले। साथ में मैं भी था। उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी, इसलिए गाड़ी में एक ऑक्सीजन सिलेंडर रख लिया। रास्ते में बहुत खांसी हो रही थी, इसलिए लगातार अदरक चबा रहे थे। किसी तरह हम लोग पटना पहुंचे। रात के 12:30 बज गए थे, इसलिए हम लोग किसी अस्पताल में जाने के बजाय सीधे 3 स्टैंड रोड के आवास पर पहुंच गए। तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही थी, सांस लेने में परेशानी हो रही थी, इसलिए घर पर ऑक्सीजन लगाया गया। उसी ऑक्सीजन के सहारे किसी तरह रात कटी। सांस लेने में हो रही भारी परेशानी के बीच रात कटी तो मेवालाल चौधरी अगली सुबह यानी 16 अप्रैल की सुबह 7:45 बजे पटना के आईजीएमएस पहुंचे। शुभम बताते हैं कि 16 अप्रैल की सुबह हम आईजीएमएस पहुंचे। वहां एंटीजन टेस्ट किया, उसमें विधायक जी की कोरोना नेगेटिव बताया गया। विधायक जी ने खुद कहा कि आरटीपीसीआर टेस्ट कर लीजिए। उसका सैंपल लिया गया, लेकिन कहा गया कि रिपोर्ट कल शाम में आएगी। रिपोर्ट आने के बाद ही भर्ती लेने पर फैसला होगा। विधायक जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं सुना गया। सारी पैरवी, पद पहचान बेकार साबित हुई। आईजीएमएस में विधायक जी को भर्ती नहीं किया गया। मेवालाल चौधरी के पीए शुभम सिंह बताते हैं कि आईजीएमएस में जब विधायक जी को भर्ती करने से इनकार कर दिया गया तो कोई रास्ता नहीं बचा था। विधायक जी ने कहा, मुझे पारस हॉस्पिटल ले चलो, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पारस अस्पताल में जब चेस्ट का सीटी स्कैन हुआ तो कोरोना का भारी संक्रमण पाया गया। सीटी स्कैन देखते ही डॉक्टर अभिषेक कुमार ने आईसीयू में भर्ती कराने को कहा, लेकिन पारस अस्पताल में आईसीयू कौन कहे, जनरल वार्ड में भी कोई जगह खाली नहीं थी। विधायक जी ने पटना डीएम को फोन किया। डीएम के फोन पर अस्पताल में भर्ती तो किया गया, लेकिन आईसीयू में जगह नहीं मिली। शुभम सिंह के मुताबिक विधायक जी को पारस अस्पताल में इमरजेंसी में रखा गया था। पटना डीएम के कहने पर बेड तो मिला, लेकिन डॉक्टर ने आईसीयू में भर्ती कराने को कहा था। कई घंटे तक आईसीयू का इंतजार करते रहे, लेकिन वहां कोई जगह खाली नहीं थी। इस बीच डॉक्टरों ने उन्हें ऑक्सीजन दिया, इससे थोड़ी राहत मिली, लेकिन शाम होते होते तबीयत और खराब हो गई। शुभम सिंह बताते हैं, उस दिन काफी इंतजार के बाद रात में 10 से 11 के बीच उन्हें आईसीयू में जगह मिली और तब इलाज शुरू हुआ, लेकिन तबीयत तब तक काफी बिगड़ गई थी। 18 अप्रैल की रात पारस हॉस्पिटल ने कहा कि विधायक जी के लंग्स ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें वेंटिलेटर पर लाना होगा। मैंने उनकी कागजी कार्रवाई पूरी की। देर रात में आवास पर वापस लौट आया। 19 अप्रैल की सुबह 4 बजे अस्पताल से फोन आया कि विधायक जी नहीं रहे। आप समझिए कि मेवालाल चौधरी के साथ क्या हुआ। 12 अप्रैल को कोविड टेस्ट का सैंपल दिया,
रिपोर्ट 16 अप्रैल की शाम में आई। अगर रिपोर्ट समय पर आती तो इलाज भी शायद जल्द शुरू हो जाता। आईजीएमएस ने एंटीजन टेस्ट लेने के बाद विधायक मेवालाल चौधरी को भर्ती करने से इनकार कर दिया। उनकी हालत खराब थी, फिर भी भर्ती नहीं लिया गया। अगले दिन शाम तक आने वाली रिपोर्ट का इंतजार करने को कहा गया। पारस हॉस्पिटल में सीटी स्कैन में कोरोना का भारी संक्रमण की रिपोर्ट आने के बावजूद आईसीयू में जगह नहीं मिली। पारस हॉस्पिटल में उन्हें इमरजेंसी में रखा गया। मेवालाल चौधरी के पीए शुभम के मुताबिक विधायक जी बता रहे थे कि इमरजेंसी में सिर्फ ऑक्सीजन लगाकर सलाइन चढ़ाया जा रहा है। सवाल ये है कि अगर मेवालाल चौधरी जैसे रसूखदार व्यक्ति, सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक, पूर्व मंत्री के मौत की ये कहानी हो सकती है तो फिर आम आदमी के साथ क्या होगा। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।